नमस्कार दोस्तों। पिछली वीडियो में हमने समझा था एटम यानी परमाणु के बारे में। हमने पढ़ा था परमाणु 3 पार्टिकल से मिलकर बना है, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, जिसके बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हम समझेंगे फ्री इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं और एक्साइटेशन और आयोनाइजेशन की जो प्रोसेस होती है उसके बारे में। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन एटम में प्रेजेंट ऐसे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो आउटर सेल में प्रेजेंट रहते हैं तथा जो न्यूक्लियस होता है उससे लॉ ऑफ अट्रैक्शन फोर्स से जुड़े होते हैं। इन्हें लो एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने एटम को छोड़कर जाने में, इसलिए इन्हें फ्री इलेक्ट्रॉन कहते हैं। बात करते हैं बाउंडेड इलेक्ट्रॉन की। बाउंडेड इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं? एटम में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन्स जो न्यूक्लियस से हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से जुड़े होते हैं। इन्हें अपने एटम को छोड़कर जाने में हाई लेवल की एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए इन्हें बाउंडेड इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो दोस्तों हमने समझा कि फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये एटम के आउटर सेल में प्रेजेंट रहते हैं और इनको क्या है, ये जो होते हैं न्यूक्लियस से लो अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से जुड़े रहते हैं और इन्हें कम एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाने में। और बाउंडेड इलेक्ट्रॉन में हमने क्या समझा कि ये वे इलेक्ट्रॉन होते हैं जो न्यूक्लियस से हाई अट्रैक्शन ऑफ फोर्स से जुड़े रहते हैं और उन्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत होती है अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर जाने में। अब समझते हैं एक्साइटेशन की जो प्रक्रिया होती है और आयोनाइजेशन के बारे में। सबसे पहले हम समझेंगे एक्साइटेशन के बारे में। एक्साइटेशन क्या होता है? जब किसी एटम को एक्सटर्नल एनर्जी दी जाती है तो आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं और लो एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं और आपस में कोलिजन करने लगते हैं तथा अपने एटम को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। इस प्रक्रिया को हम एक्साइटेशन कहते हैं। तो हमने क्या समझा कि जब भी हम एटम को एक्सटर्नल एनर्जी देते हैं, बाहर से कोई एनर्जी आती है, तो उसमें जो आउटर सेल में जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और वो लोअर एनर्जी लेवल से हायर एनर्जी लेवल में चले जाते हैं। इससे क्या होता है, वो आपस में कोलिजन करने लगते हैं और वे अपने एटम को छोड़कर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो इसे हम एक्साइटेशन कहते हैं। और आयोनाइजेशन क्या होता है? जब ये जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेशन की प्रक्रिया हो जाती है इसमें, तो एक्साइटेशन की प्रक्रिया के बाद यह इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसी दूसरे एटम में चले जाते हैं, तो इस प्रोसेस को आयोनाइजेशन कहते हैं। आयोनाइजेशन क्या होता है? जब एटम को एक्सटर्नल एनर्जी देने पर आउटर सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड होकर किसी दूसरे एटम में चले जाते हैं, तो इस प्रक्रिया को हम आयोनाइजेशन कहते हैं।